एवरीवन, इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस और आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न है प्रजातांत्रिक प्रबंधन क्या है, तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है, प्रजातांत्रिक प्रबंधन, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। आइए सबसे पहले इसे डिस्कस करते हैं। वैसे 1952-53 में हमारे देश में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, वह आयोग यह चाहता था कि समाज के सभी वर्ग तथा व्यक्ति का विकास हो। शिक्षा के माध्यम से सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षित किया जा सके, ताकि जो भी लोग समाज में अशिक्षित हैं, वे भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्रजातंत्र को एक प्रवृत्ति के रूप में देखना चाहिए तथा इसे केवल सरकार या सत्ता तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारे जीवन दर्शन व जीवन पद्धति के प्रत्येक पक्ष में परिलक्षित होना चाहिए। प्रजातंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। व्यक्ति को बोलने, लिखने व अन्य ढंग से किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता होती है। वह राष्ट्र के किसी भी भूभाग में बसने व जाने का अधिकार रखता है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के मूल स्तंभ सहयोग, सहकार तथा परस्पर विश्वास होते हैं तथा शासन में न्याय, निष्पक्षता, व्यक्तिगत भावनाओं का सम्मान होता है। प्रजातंत्र की जो सबसे अच्छी बात है, वह यह है कि प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यही कारण है कि संविधान में सभी व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अतः शैक्षिक प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि शिक्षा की सुविधा सभी क्षेत्रों व वर्गों के व्यक्तियों को मिले तथा उनका अधिकाधिक विकास हो। वैसे प्रजातंत्रीय प्रबंध शासन की एक मुख्य विशेषता है। प्रजातंत्रीय प्रबंध के द्वारा स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं पर भी बल दिया जाता है। इसके लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाता है। वैसे प्रजातंत्रीय प्रबंध की दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि यह अधिकारों को विकेंद्रित करता है, यानी केंद्रीय नीतियों के साथ साथ निचले स्तर पर भी नीतियां निर्धारित की जाती हैं तथा क्रियान्वित की जाती हैं। शिक्षा में विकेंद्रीकरण का एक उदाहरण प्राथमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं को पंचायती राज व्यवस्था का सक्रिय प्रतिभागी होना है। इसी कारण से प्रजातंत्रीय प्रबंधन को बेस्ट माना जाता है। भारत जैसे राष्ट्र के लिए शिक्षा में प्रजातंत्रीय व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि राष्ट्र की जनता ने प्रजातंत्रीय शासन पद्धति को स्वीकारा है। आइए अब हम विस्तार से प्रजातंत्रीय प्रबंधन का अध्ययन करें। हमारे देश में सर्वप्रथम वर्ष 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार ऐसा विद्यालयी प्रबंध करना था जिससे समाज के सभी वर्ग तथा व्यक्ति का विकास हो सके, जिससे शिक्षा के माध्यम से सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षित किया जा सके, जिससे वंचित लोग भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। वस्तुतः प्रजातंत्र को एक प्रवृत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए एवं इसी कारण से इसे सरकार या सत्ता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वरन हमारे जीवन दर्शन व जीवन पद्धति के प्रत्येक पक्ष में इसे परिलक्षित होना चाहिए। प्रजातंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बल दिया जाता है। व्यक्ति को बोलने, लिखने व अन्य ढंग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। राष्ट्र के किसी भी भूभाग में जाने व बसने का अधिकार होता है। सहयोग, सहकार, परस्पर विश्वास प्रजातंत्र के मूल स्तंभ होते हैं एवं शासन में न्याय, निष्पक्षता, व्यक्तिगत भावनाओं का आदर होता है। प्रजातंत्र में सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। यही कारण है कि संविधान में भारत के प्रत्येक भावी नागरिक को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अतः शैक्षिक प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि शिक्षा की सुविधाएं सभी क्षेत्रों को व सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिससे सब क्षेत्रों के व्यक्तियों का अधिकाधिक विकास संभव हो। प्रजातंत्रीय प्रबंध शासन की मुख्य विशेषता है। इसमें स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं पर ध्यान देना होता है। स्थानीय संस्कृति के संरक्षण तथा हस्तांतरण पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु तथा शिक्षण विधियों को निर्धारित किया जाता है। प्रजातंत्रीय प्रशासन की एक अन्य विशेषता अधिकारों को विकेंद्रित करना होता है। नीति निर्माण व उनके क्रियान्वयन में
सभी स्तरों पर एक उचित समन्वय बनाया जाता है। इसमें केंद्रीय नीतियों के साथ-साथ निचले स्तर पर भी नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं तथा क्रियान्वित होती हैं। शिक्षा में विकेंद्रीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का पंचायती राज व्यवस्था का सक्रिय प्रतिभागी होना है। यही कारण है कि प्रजातंत्रीय प्रबंध को आधुनिक युग की सबसे प्रशंसित प्रकार की प्रबंधन प्रणाली माना जाता है। हमारे राष्ट्र के लिए शिक्षा में प्रजातांत्रिक व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ राष्ट्र की जनता ने प्रजातंत्रीय शासन पद्धति को स्वीकार किया है। वैसे प्रजातंत्रीय प्रबंध के बारे में मोल्ट, पॉल तथा रोस ने भी बहुत कुछ कहा है। मोल्ट, पॉल तथा रोस ने इस प्रशासन की विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा है कि इस प्रशासन में सत्ता परिस्थितिजन्य होती है। परीक्षा में कभी-कभी इसी से संबंधित एक अन्य प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रजातांत्रिक प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है, प्रजातांत्रिक प्रबंधन की विशेषताएं। वैसे प्रजातांत्रिक प्रबंधन की विशेषताएं निम्न हैं। इसकी पहली विशेषता है नंबर 1, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व स्थिर न होकर परिवर्तनशील होता है तथा इसका निर्धारण परिस्थितिजन्य होता है, यानी इस प्रबंधन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में चेंजेस होते हैं। नंबर 2, प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक प्रबंधन की दूसरी मुख्य विशेषता है प्रजातांत्रिक प्रशासन के लिए समूह के मध्य अच्छे मानवीय संबंधों का होना आवश्यक है, यानी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में दो व्यक्तियों के बीच अच्छे मानवीय संबंध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति किसी बात पर जोर दे रहा है और दूसरा व्यक्ति किसी अन्य बात पर। प्रजातांत्रिक प्रबंधन की तीसरी मुख्य विशेषता यह है प्रजातांत्रिक प्रशासन में अधिकार और कर्तव्य दोनों का पर्याप्त विकेंद्रीकरण होता है, यानी प्रजातांत्रिक प्रबंधन में अधिकार तथा कर्तव्य दोनों पर बल दिया जाता है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन की चौथी विशेषता यह है प्रजातांत्रिक प्रशासन की नीतियाँ जनप्रतिनिधियों या उन व्यक्तियों के सहयोग से निश्चित की जाती हैं जिन पर नीतियों का प्रभाव पड़ता है, यानी नीतियाँ उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा निश्चित की जाती हैं जिन पर नीतियों का प्रभाव पड़ेगा। मुझे प्रजातांत्रिक प्रबंधन की सबसे मुख्य विशेषता यह लगती है कि प्रजातांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में एक दूसरे को समझकर समानता के आधार पर कार्य किया जाता है। आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रजातांत्रिक प्रबंधन की सबसे मुख्य विशेषता कौन सी लगी। प्रजातांत्रिक प्रबंधन की छठी मुख्य विशेषता यह है प्रजातांत्रिक प्रशासन में परस्पर विश्वास तथा सहयोग का वातावरण होता है जो भय, दबाव या आतंक से मुक्त होता है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन की सातवीं मुख्य विशेषता यह है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन का मूल्यांकन करना समूह का उत्तरदायित्व व अधिकार होता है। If you like this video, then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.